उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन। बोलो नहीं जी, विस्थापन का आलेखी निरूपण करना है। इसका मतलब आलेखी निरूपण करना। ऐसे सवाल आएगी तो आप कैसे करोगे, समझे कि नहीं? ये आपकी एक्सरसाइज की पहली सवाल है। तो ऐसे कोई भी सवाल अरे उससे सब पता चले। तो भाई देखो इधर, ये देखो उत्तर से देखो 30 डिग्री पूर्व में है ना, 40 किलोमीटर के विस्थापन का आपको आलेखी निरूपण करना है। कैसे करोगे? पहले आप बनाया करो भाई चतुर्थांश। क्या बनाओगे? क्वाड्रेंट बनाओ, चतुर्थांश बना दो। आपको ये पता होना चाहिए भाई, ऊपर साइड में होता है उत्तर और दक्षिण साइड में क्या होता है? ये नीचे क्या होता है? दक्षिण साइड। इधर क्या होता है? पूर्व। इधर क्या होता है? पश्चिम। ये सुनो पहले, इधर होता है पूर्व। क्या होता है भाई? पूर्व। इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। समझे कि नहीं? ये पश्चिम, ये हो गया भाई उत्तर। क्या हो गया? उत्तर। और ये क्या हो गया? दक्षिण। दक्षिण बोलो नहीं जी, दक्षिण हो गया। उत्तर देखो सर, पहले उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। देखो ये उत्तर हो गया। उत्तर इससे कितना डिग्री? 30 डिग्री पूर्व। पूर्व किधर है? इधर है कि नहीं है? इधर है ना। अरे उत्तर से इधर चलोगे तो भाई उत्तर से 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब ऐसे कुछ होगा 30 डिग्री। अरे ज़्यादा नहीं होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री पूर्व आ गए ना, इसका फिर जाएगा ऐसे चला जाएगा। नहीं समझे आप? ये उत्तर था, उससे 30 डिग्री घुमा दिए। 30 डिग्री घुमा दिए, 30 डिग्री आ गया इधर। फिर जाकर उसको, फिर जो लाइन बनेगी वो विस्थापन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री पूर्व में आ गया। 30 डिग्री पूर्व का 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण करना है। आप सुनो पहले, 40 किलोमीटर लाइन तो आप बना नहीं सकते। 40 किलोमीटर जानते हो भाई, बहुत बड़ा होता है। तो इसमें मान लेते हैं, माना एक यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर 10 किलोमीटर। क्या? 10 किलोमीटर। माना 1 यूनिट बराबर 10 किलोमीटर। तो 1 यूनिट, सुनो पहले, 1 यूनिट बराबर 10 किलोमीटर। तो 4 यूनिट का भाई अगर सदिश बना दे 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 यूनिट देखो, 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट, 2 यूनिट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। नहीं समझे? तो ये क्या हो गया भाई? ये आपका 40 किलोमीटर का आपका ये विस्थापन हो गया। नहीं समझ में आया आपको? हाँ 10-10 का। तो भाई पहले बताओ, पहले हमारी बात सुनो। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40। तो ये आपका क्या हो गया भाई? उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर सदिश का विस्थापन हो गया। नहीं समझे आपको? तो ये सवाल ऐसे ही किया जाएगा। समझे? तो अब जैसे चाहे कोई भी बोलते, जैसे कोई बोल दे दक्षिण से, क्या बोल दे? दक्षिण से 45 डिग्री, दक्षिण से 45 डिग्री पश्चिम में, दक्षिण से 45 डिग्री पश्चिम विस्थापन का आलेखी निरूपण करना है। इधर देखो, दक्षिण से 45 डिग्री पश्चिम में क्या करना है? पश्चिम का आलेखी निरूपण कैसे करना है? और कितने 20 किलोमीटर का। कितने का? 20 किलोमीटर। तो चलो पहले चतुर्थांश बनाओ। ऐसे चतुर्थांश बना लिया हमने। पहले बताओ दक्षिण ये हो गया कि नहीं हो गया? ये दक्षिण हो गया। किधर चलना है बताओ? किधर चलना है? पश्चिम में। पश्चिम किधर होता है? इधर होता है कि नहीं होता? पश्चिम इधर होता है। कितने डिग्री? 45 डिग्री। इतना आधा होता है, पूरा 90 होता है तो उसका आधा 45 डिग्री। तो इधर हो गया। नहीं समझे? ये इधर हो गया भाई। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। तो माना एक यूनिट बराबर 10 किलोमीटर, तो 2 यूनिट बराबर 10। 1 यूनिट 10 किलोमीटर, 10 10 20 हो गया। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया भाई? 45 किलोमीटर। 45 डिग्री पर 20 किलोमीटर का आलेखी निरूपण हो गया। ऐसे नहीं कर पाओगे आप। आलेख बनाना। हाँ बस, आलेखी निरूपण का मतलब होता है आलेख ही बनाना है। समझ में आया आपको? ठीक है भाई, पहला हो गया आपको। ये आंसर हो गया इसका आलेख बनाना। देखो इसमें एक्सरसाइज 10.1 में पहली सवाल हो गई अपनी। दूसरी सवाल में बोला है कि इसमें दिया गया है, इसमें बताना है आपको कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि। तो इसमें आप डायरेक्ट बोल सकते हो यार, बता सकते हो। देखो मैं बोलता हूँ 10 किलोग्राम, बताओ अदिश राशि है कि सदिश है? अदिश है भाई। किलोग्राम क्या है? अदिश राशि। ये बताओ 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम सदिश है, क्योंकि 2 मीटर तो हो गया, सुनो पहले, 2 मीटर तो हो गया भाई परिमाण, और उत्तर पश्चिम क्या हो गया? दिशा। तो 2 मीटर हो गया उत्तर पश्चिम सदिश राशि। 40 डिग्री अदिश राशि है। 40 वाट, वाट किसका मात्रक होता है जान? शक्ति का मात्रक होता है, और शक्ति भाई अदिश राशि है, तो 40 वाट भी अदिश राशि। 10 पावर -19 कुलाम्ब, कुलाम्ब क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है, ये भी अदिश राशि होती है।
20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका, पहले बताओ मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। किसका होता है, त्वरण। तो भाई ये मतलब त्वरण क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, सदिश राशि। समझे कि नहीं। तो अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरे को बोला है अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। इसमें भी बताना है कौन सी अदिश है कौन सदिश राशि। बताओ समय कालांश समय कालांश बताओ। समय कालांश क्या है भाई, अदिश राशि। दूरी क्या है बताओ, दूरी अदिश है। बल सदिश है, बल क्या है सदिश है। बेग, बेग भी सदिश है। अरे यार ये सब तो पढ़े होगे। कार्य, कार्य बताओ कार्य। कार्य भाई क्या कार्य क्या है, अदिश राशि होती है। कार्य एक ऊर्जा है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। समझे कि नहीं। पहले सुनो हमारी बात, ए बोलो बेवकूफ़ी नहीं, ये समझ में आ गया आपको ना। आप सुनो पहले। अब आपको बताना है चौथी सवाल में आपको अच्छे समझाना पड़ेगा। चौथे सवाल में आपको बताया, इसमें बोला है सह अदिम समान सरेख परंतु असमान। आपको सदिश, जो सदिश होता है उसका टाइप बताना है, कौन सदिश कितने प्रकार के होते हैं। देखो भाई सदिश कुछ मेनली कुछ टाइप के मतलब बताता हूँ आपको, जो आपको मतलब इसमें क्वेश्चन में हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। देखो भाई टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स। देखो पहला वेक्टर बोलते हैं, पहला ये बोलो ना, सुनो पहले। पहला वेक्टर है एक जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। इसको शून्य सदिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। शून्य सदिश चल रहा है कि नहीं भाई, शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, पहले बताओ सदिश के लिए क्या होनी चाहिए। सदिश के लिए आपको एक भाई परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। क्या बोला है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब समझते हो भाई, जीरो वेक्टर मतलब उसका परिमाण जीरो हो, परिमाण जीरो और दिशा का कुछ पता ही ना हो। अच्छा बताओ जिसका परिमाण कुछ नहीं है, मतलब बूंदी है भाई, बूंदी पॉइंट, पॉइंट है। पॉइंट बताओ दिशा कुछ बता सकते हो किधर जा रहा है, नहीं बता सकते ना। तो मतलब जीरो वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण जीरो हो और दिशा का कुछ पता ही ना हो, दिशा का कुछ समझे कि नहीं। हाँ तो देखो भाई इसका बताओ, ये शून्य सदिश होगा। क्या होगा, शून्य सदिश। तो बच्चे देखो जैसे पॉइंट ए, ये क्या होगा, शून्य सदिश। और शून्य सदिश कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो मैंने बताया था जिसका इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके फाइनल पॉइंट पे जाते हैं, आरंभिक बिंदु से अंत बिंदु तक। तो भाई बताओ इसका तो भाई कुछ नहीं होगा, तो इसका क्या लिखोगे, ए वेक्टर। अरे भाई ए से स्टार्ट होकर ए पर ही समाप्त हो गए, तो क्या हो जाए ए वेक्टर। स्मॉल में लिखेंगे तो ए वेक्टर सही है आपका, जीरो वेक्टर भी सही है। समझे कि नहीं। तो ए वेक्टर, ए वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया भाई, शून्य। कहीं पर ए बी ई बी सी सी ऐसे लिखा हो तो समझ लेना क्या कौन से वेक्टर हो, शून्य सदिश है। क्या है वो, शून्य सदिश। बात समझ में आया आपको, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो भाई दूसरा वेक्टर देखते हैं भाई। दूसरा वेक्टर देखते हैं हम, को इनिशियल वेक्टर सह अदिम, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब समझते हो, सह अदिम, सह अदिम सदिश। अब बोलोगे ये क्या है भाई, ये होता है सह अदिम मतलब समझते हो, को इनिशियल मतलब एक ही बिंदु से जब दो तीन वेक्टर निकलते हो तो उनको आपस में क्या बोला जाएगा, सह अदिम। मतलब एक ही बिंदु से निकलने वाली, एक ही बिंदु से मतलब ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो और फाइनल पॉइंट अलग अलग हो। मतलब सुनो जैसे देखो, एक जैसे इधर देखो, जैसे एक पॉइंट है ए, मान लेते हैं ए है, यहाँ से एक वेक्टर इधर चला गया, ये हो गया, क्या हो गया जानते हो, ये ए बी हो गया। इधर भी चला गया भाई, ए सी हो गया। नहीं समझे, इधर चला गया, ए डी हो गया। तो क्या बोलोगे, ए बी वेक्टर, हाँ ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। ये सब कौन से वेक्टर हैं बताओ, ये आपस में क्या है भाई, सह अदिम है, क्योंकि एक ही बिंदु से निकल रहे हैं ना। एक ही बिंदु से निकलने वाले सभी वेक्टर को क्या बोला जाएगा, सह अदिम। सह अदिम मतलब को इनिशियल वेक्टर हो गए। बात समझ में आया, को इनिशियल हो गया। तीसरा भाई आपको बताते हैं, दो समझ में आ गया। तीसरा हम बताएंगे, क्या बताएंगे जानते हो, समान सदिश। क्या, समान सदिश। देखते चलना भाई। तीसरा है अपना समान सदिश। क्या, समान सदिश। समान सदिश को बोला जाता है, समान सदिश को बोला जाता है इक्वल वेक्टर। क्या, इक्वल वेक्टर। ये क्या होता है, इधर देखो, बोलो बोलो नहीं। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, वो सदिश होते हैं जिनका परिमाण भी हो उतना ही हो जितना जिसका परिमाण और दिशा एक समान हो। ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण और दिशा एक समान हो उनको क्या बोला जाएगा, इक्वल वेक्टर। सुनो पहले बताओ, ए लो
परिमाण क्या होता था, वही तीर की लंबाई होती थी कि नहीं होती थी, तीर की लंबाई परिमाण बताता था। ये मान लेते हैं ए बी वेक्टर है, क्या भाई ए बी वेक्टर है, ठीक, ए बी वेक्टर। एक ठीक मान लेते हैं भाई, इधर देखो एक ये क्या हो गया है, ये हो गया सी डी वेक्टर, क्या हो गया सी डी वेक्टर, ये हो गया ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ये क्या हो गया भाई सी डी वेक्टर हो गया। ये बताओ दोनों की तीर की लंबाई भी उतनी है और दिशा भी उधर ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर क्या होंगे, समान सदिश होंगे, क्या होंगे, समान सदिश होंगे, समान सदिश। सुनो पहले, ये समझ आया कि नहीं आया। अब इसी में मैं पूछूं, इधर देखो एक नया वेक्टर बनाता हूँ, नया वेक्टर, ये मान लेता हूँ भाई ई एफ है, इसको क्या बोलोगे बताओ, इसको बोलोगे एफ ई वेक्टर, क्या बोलोगे एफ ई वेक्टर। बताओ एफ ई वेक्टर और सी डी वेक्टर समान सदिश है कि नहीं है, क्यों है उल्लू, नहीं है। सुनो पहले, सी डी वेक्टर तो इधर जा रहा है, एफ ई वेक्टर इधर आ रहा है, दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है, अलग अलग ना, तो ये दोनों समान सदिश नहीं होंगे, समान सदिश नहीं होंगे, ये समान सदिश नहीं होंगे। सुनो पहले, इनको बोला जा सकता है निगेटिव वेक्टर, क्या बोला जा सकता है, निगेटिव वेक्टर। परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा एकदम जस्ट उल्टी है। ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, उनको बोला जाता है निगेटिव सदिश, मतलब ऋणात्मक सदिश। क्या बोला जाता है, ऋणात्मक सदिश। जैसे इधर देखो, जैसे ए वेक्टर है, वेक्टर ए को बना, मैंने बोला था ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे वेक्टर ए है। सुनो पहले, हाँ तो रुको ना यार, अरे माइनस का मतलब क्या होता है जानते हो भाई, माइनस का मतलब एक उधर जा रहा है तो उधर उसका तुरंत उल्टा हो जाओ, परिमाण उतना ही हो, दिशा चेंज कर दो, 180 डिग्री घूम जाए। ए वेक्टर है, इसका निगेटिव सदिश क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव सदिश इधर हो जाएगा, और क्या, ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, समझे कि नहीं। जहाँ माइनस ए वेक्टर लिखो या इसी को भाई लिख सकते हो बी वेक्टर लिख सकते हो, और क्या बी वेक्टर, तो बी वेक्टर बराबर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर होगा, नहीं समझे। अरे यार जहाँ बी वेक्टर लिखो, नया नाम लिख दो या माइनस ए वेक्टर लिख दो। इसी को एफ ई वेक्टर को क्या लिख सकते हो, दोनों का परिमाण बराबर है ना, दोनों का परिमाण बराबर है कि नहीं है, एफ ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस सी डी वेक्टर हो जाएगा, नहीं समझे। अरे यार सी डी को ही तो घुमाए हो इधर, जब दोनों का परिमाण बराबर है तो। आपको पहले बताओ समान सदिश समझ में आया कि नहीं है। ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण और दिशा एक समान हो, उनको क्या बोला जाता है, समान सदिश। मतलब एक दिशा में जा भी रहे हैं और तीर की लंबाई भी बराबर ही हो, समझ में आया ना। चलो ठीक है भाई, समान सदिश। अब आपको बताएंगे क्या जानते हो, संरेख सदिश। क्या, संरेख सदिश, संरेख सदिश। संरेख की इंग्लिश क्या होती है जानते हो भाई, बताओ जी। संरेख सदिश, कोलिनियर, क्या भाई, संरेख सदिश, संरेख सदिश। संरेख सदिश क्या होती है, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब समझते हो भाई, संरेख। जैसे समान सदिश हमने बताया ना, समान सदिश में क्या होता था, समान सदिश में जिनका परिमाण, क्या परिमाण और दिशा एक समान हो, उनको क्या बोला जाता था, इक्वल वेक्टर। लेकिन कोलिनियर वेक्टर मतलब समझते हो, ऐसे दो सदिश, ऐसे दो या कई, दो से तीन, ज़्यादा दो से अधिक सदिश, जिनका भाई जो आपस में समांतर हो, क्या हो, समांतर। समांतर मतलब समझते हो ना, दोनों के बीच की दूरी बराबर हो, सब जगह समांतर हो, चाहे दिशा और परिमाण बराबर हो या ना हो, वो समांतर हो, उन सभी को क्या बोला जाएगा, संरेख सदिश। क्या बोला जाएगा, संरेख। अब सुनो भाई, समांतर का मतलब देखो इधर पे, जैसे एक वेक्टर ये हो गया, देखते चलना भाई, ए बी वेक्टर हो गया, क्या हो गया, ये ए बी वेक्टर हो गया, ये ए बी वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर। एक वेक्टर मैं और बनाता हूँ, एक वेक्टर ये बन गया, ये क्या हो गया, सी डी वेक्टर हो गया। देखते चलना, पहले बताओ ये छोटा है कि नहीं है, इसका परिमाण अलग अलग है ना, अलग अलग है, लेकिन बताओ एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, दोनों के बीच की दूरी बराबर है सब जगह ना। तो ये क्या होगा बताओ, संरेख सदिश होगा। उल्लू समांतर, समांतर ही संरेख सदिश बनता है, समझने को, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, पक्का संरेख हो। अगर मैं एक ऐसे भी बना देता हूँ, एक अलग बना दिया, ये हो गया सजीव प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की दूरी ना समान। हाँ हाँ हाँ, अब जब प्रारंभिक अंतिम के बीच की दूरी समान होगी तो रेखा सब जगह दूरी समान ही होगी। सुनो पहले, अब जैसे मैं मान लेता हूँ भाई, ये क्या है, इसको मान लेता हूँ मैं यम वेक्टर है, लो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो भाई बताओ, इसकी और इसकी लंबाई पता नहीं बराबर है कि नहीं है, ये भी पता भी नहीं है। और ये बताओ, लेकिन ये एक दूसरे के बताओ क्या है, समांतर है कि नहीं है, समांतर है ना। बताओ दिशा बराबर है कि नहीं है, दिशा भी नहीं, अलग है। अरे यार इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। कुल मिला के भाई जहाँ दिशा बराबर हो
या ना हो, परिमाण बराबर हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे के सब जगह समांतर होना चाहिए, तो क्या होंगे वो? कोलिनियर होंगे। क्या होंगे वो? संरेख सदिश होंगे। क्या होंगे? संरेख। तो बताओ इक्वल वेक्टर संरेख सदिश होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल वेक्टर कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे? अरे मतलब समान सदिश संरेख सदिश होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि समान सदिश भाई उसकी तो दिशा वो तो पैरेलल होता भी है और दिशा और परिमाण सब जगह बराबर होता है कि नहीं होता? तो इक्वल वेक्टर भी संरेख सदिश होते हैं और सभी वेक्टर जैसे देखो इधर देखो, जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर, ये ए वेक्टर मान लेते हैं, ये बी वेक्टर मान लेते हैं, ये सी वेक्टर मान लेते हैं, समझे कि नहीं? तो ये सभी बताओ क्या है? ये सभी संरेख सदिश है। अरे उल्लू सभी देखो सब जगह एग्जांपल लीजिए जो ना हो। देखो उधर एक ऐसे मान लेते हैं, ये क्या है? ये डी वेक्टर है। पहले बताओ ये वाला समांतर है? नहीं समांतर नहीं है ना भाई, ये आगे जाके कट जाएगा ना, तो ये ए और डी संरेख सदिश नहीं है, समझे कि नहीं? बी और डी संरेख सदिश है? नहीं है। अरे ये भी देखो एक दूसरे समांतर थोड़ो है यार, ये इधर जा रहा है इधर ऊपर जा रहा है, समझे? ऐसे ये भी नहीं। ए और सी समांतर है, ए और सी समांतर है तो पक्का संरेख होंगे, ये भी संरेख होंगे, लेकिन ये नहीं होंगे। सर जी बी और सी कहाँ होगा? क्या? बी और सी भी होगा। दिशा परिमाण से मतलब जहाँ इधर जाए उधर जाए, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, बस। समझ में आया? संरेख सदिश समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया तो बहुत बड़ी बात है, इसी को समझाना ही था। समझ में आ गया ना? इसको मिटाते हैं भाई। अब देखो आपके क्वेश्चन, आपके देखो बुक में एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। विस्थापन वाला, विस्थापन में क्या समझोगे? विस्थापन क्या? उसको बोला जाता है फ्री वेक्टर, उसको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर उसको बताते हैं ना यार। इधर देखो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे? देखो भाई चौथा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले चौथे सवाल में आपके डायग्राम है, चित्र है, तो चित्र आप लोग बना लो भाई, चित्र बनाओ आप लोग। देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सर ये पांचवा है, बोलो नहीं, ये है भाई, ठीक। देखो इसमें बोला है, चौथे सवाल में बोला भी है, आकृति जो दिया गया है ये एक वर्ग है। क्या है ये? वर्ग। वर्ग क्या होता है जानते हो? जिनकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है भाई? बराबर। अरे जिनकी सभी भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। उससे क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। वर्ग है तो सदिशों की पहचान कीजिए। ये जो सदिश है इनके बताइए, जो अभी हमने टाइप्स बताया ना, उन सभी सदिशों को बताइए कौन सदिश क्या है। इधर देखो पहले मैं जैसे पूछूंगा, बताओ ए वेक्टर और सी वेक्टर इन दोनों की लंबाई बराबर है? उल्लू जब वर्ग है तो बराबर होगी ना, बराबर होगी भाई। ए वेक्टर और सी वेक्टर की लंबाई बराबर है, लेकिन ये तो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो बताओ ये समान सदिश होंगे? समान सदिश होंगे? नहीं होंगे भाई। उल्लू कोलिनियर का बोला जाता है संरेख। तो बताओ एक तो इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी सब जगह बराबर है ना, तो पक्का ये कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे। तो क्या बोलोगे? वेक्टर ए और वेक्टर सी ये क्या होंगे? संरेख सदिश होंगे। क्या होंगे? संरेख सदिश होंगे कि नहीं होंगे भाई? और चलो आप बताओ, इधर देखो ये डी वेक्टर और बी वेक्टर, डी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की बताओ लंबाई बराबर है? लंबाई बराबर है, दिशा भी एक समान है, तो बताओ समान और संरेख दोनों। हाँ, तो डी वेक्टर और सी वेक्टर बताओ क्या समान सदिश होंगे? क्या होंगे? समान सदिश। और बताओ तथा संरेख भी होंगे क्या? मतलब आपको समझ में आया? तथा संरेख सदिश भी होंगे। संरेख सदिश समझ में आया आपको? और आप हमको बताओ, ये बताओ डी वेक्टर और सी वेक्टर, डी वेक्टर और सी वेक्टर कोई वेक्टर सदिश है? कोई सदिश है? नहीं है भाई, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये बताओ, क्योंकि बताओ इनके हम दिशा भी ना बराबर है, ना परिमाण भी बराबर है, समांतर ही है, तो कैसे हम बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। अगर सुनो पहले, अगर मैं यहीं पर, ये समझ आएगा नहीं आपको? अगर मैं यहीं पर आपको बोल दूँ ये वाला बिंदु मान लेता हूँ ए, ये वाला मान लेता हूँ बी, ये वाला मान लेता हूँ सी और ये वाला मान लेता हूँ डी, तो बताओ इसमें शून्य सदिश है? उल्लू बताओ इसमें शून्य सदिश है कहीं पर? है भाई, ये वाला
देखो यहाँ पर ये वाला ये आपस में एक बिंदु भी शून्य सदिश होता है कि नहीं होता? तो भाई क्या बोलोगे? ए कामा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये क्या होंगे बताओ? शून्य सदिश होंगे। क्या होंगे? ये आप वहाँ कहाँ लिख दिए हैं? देखिए दूसरे में देखिए ए डी और सी लिख दिए हैं। हाँ तो बी रहेगा ना? डी और बी, सॉरी यार, डी और बी होगा ना, बहुत बढ़िया। डी और बी समान सदिश होंगे क्योंकि बताओ दोनों के बीच की दूरी भी बराबर है, बीच की दूरी, इनका परिमाण भी बराबर है और दिशा भी बराबर, तो ये क्या होंगे? समान सदिश होंगे। संरेख भी होगा। और इधर देखो एक वेक्टर और भी है, इधर देखो मैंने को इनिशियल वेक्टर बताया, सह अदिम मतलब जो एक ही बिंदु से निकलता हो। इधर देखो ए वेक्टर और डी वेक्टर एक ही बिंदु से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? तो क्या होगा बताओ? आप बोलोगे कि ए वेक्टर ए और वेक्टर डी क्या होंगे बताओ? वेक्टर ए और वेक्टर डी क्या होगा? सह अदिम होंगे। क्या होंगे? सह अदिम। सह अदिम मतलब को इनिशियल वेक्टर होंगे, सह अदिम सदिश होंगे। होंगे कि नहीं होंगे भाई? सह अदिम सदिश होंगे। और बताओ कोई एक बिंदु से निकल रहा है और कोई नहीं निकल रहा है, और ए वाला तो निकाले तो ना, और कोई नहीं निकल रहा है ना। तो ये सभी आपको बताना था। आप सबकी समझ में आया कि नहीं आया सवाल? ऐसे कोई सवाल आएगा कर लोगे ना? बहुत बढ़िया। अब 5वीं सवाल आपको बताते हैं। 5वीं सवाल में बोला है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। आप लोग बोलेंगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग आंसर बोलोगे। इधर देखो बोला है 5वें का पहला क्वेश्चन है, वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है। इधर देखो जैसे कोई वेक्टर ए, 5वां बता रहे हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए, बताओ ये कौन से वेक्टर होंगे? तो वेक्टर ए था, देखो वेक्टर ए मान लेते हैं ये ए है, ये वेक्टर ए है। अब माइनस वेक्टर ए क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? माइनस वेक्टर। तो बताओ ये क्या है? बोला है कि ये संरेख है। संरेख है कि नहीं है? तो मतलब ये सत्य होगा भाई, संरेख है। चलो दूसरा क्वेश्चन, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है? नहीं होता। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना भाई। तो मतलब दो, लेकिन दिशा भी नहीं समान होती है। तो दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान नहीं होता। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना। चलो ये असत्य हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 5वें का तीसरा, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं? गलत है, हमेशा नहीं होंगे भाई। समान पर, इधर देखो मैं क्या बोल दिया? ए वेक्टर हो गया। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं? इसमें लेकिन सदिश संरेख होते हैं, लेकिन ये सदैव वाली बात बोला ही नहीं है। सदैव बोलता तब जाके गलत बोल देते। समान परिमाण वाले दो सदिश, इधर देखो ये जैसे ये क्या है? बी वेक्टर, दोनों का परिमाण समान है कि नहीं है? तो ये संरेख है कि नहीं है? तो समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। देखो जैसे मैं एक वेक्टर और बना देता हूँ, इधर देखो सी वेक्टर, क्या सी वेक्टर, इसका और इसका परिमाण बराबर है, तीर की लंबाई दोनों की बराबर है, तीर की लंबाई बराबर, समान तो है, मतलब परिमाण तो समान है लेकिन संरेख नहीं है भाई। सदैव समान नहीं होंगे लेकिन समान हो सकते हैं, समझे नहीं? तो इसको सत्य बोला जाएगा। अगर सदैव होता तो गलत हो जाता। नहीं समझ में आया? तो चलो ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन, समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं? क्या मैं बोला? समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं? नहीं, हमेशा नहीं होते। समान नहीं होते, हमेशा नहीं होते भाई, समझे नहीं? हाँ हाँ, नहीं बोल भी दिया है, समान परिमाण बोला है ना। परिमाण मतलब तीर की लंबाई तो बराबर होगी, लेकिन संरेख भी होंगे, मतलब पैरेलल भी होंगे, लेकिन दिशा अलग अलग भी हो सकती है। हमेशा नहीं हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते, समझे नहीं? इसमें लेकिन हमेशा की बात नहीं किया है। दो संरेख सदिश समान होते हैं तो होते हैं भाई, हमेशा नहीं होगी। दिशा जैसे बदल गई तो फिर जाके समान नहीं रहेंगे। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। 10.1 एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। तो आप ये समझ में आया कि नहीं? अच्छे समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे ना? ठीक है भाई।